हेलो गुड इवनिंग बच्चों। हेलो गुड इवनिंग बच्चों। कहाँ? गुड इवनिंग सर। नहीं। अच्छा बताओ, आप लोगों ने 5.2 कर लिया कि बाकी है? देखो फिर आप लोग नहीं 5.2 में कोई डाउट है? जैसे रोहित ने मेरे से डाउट पूछे, किसी को 4। सर आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट रही है? मैं अच्छा सॉरी। 5.2 में किसी 5.2 में किसी का कोई डाउट है? नहीं सर। पक्का 100%? रोहित तुम्हारा डाउट था, एक बोल रहे थे तुम। सर 10th 10th क्वेश्चन ना? तो मैं 5.2 का 10th क्वेश्चन बता रहा हूँ, देख लो। डिफरेंशिएबल सर 7 भी। अच्छा 7th भी बता देता हूँ। मैं 7th फिर से रिपीट करा देता हूँ, लास्ट टाइम कराया था, फिर से एक बार बता देता हूँ। देखो 7th क्वेश्चन में, एक मिनट, 7th क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, बुक ले लो। अच्छा 7 क्वेश्चन नंबर 7। 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। हम देखो ये आपका फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। जीत, हेलो जीत, कहां पर आ गए तुम? हेलो जीत, तुम कौन सी हेलो क्लास? सर। जीत ये 12th की क्लास है। 12th की क्लास है तो सर आज कितने बजे हमारा? आज नहीं है। आज नहीं है बेटा, अब कल होगा बेटा आपका, आज नहीं है आपका। ओ सर, सर को पता नहीं था, सॉरी सर। कोई बात नहीं, आगे अच्छा तुम फिर कंफ्यूज हो जाते। ये 12th की क्लास है बेटा। ओके सर। ठीक है, कल आना है आपको सेम टाइम पर। चलो तो ये आ गया आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू रूट का डेरिवेटिव मैंने बताया 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। कभी भी रूट का टर्म हो तो 1/2 रूट एक्स होता है। ये तो रूट का हो गया। अब है कॉट का। कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इनटू, ये कॉट का हो गया, कॉट के बाद एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो ये आपका पूरा डिफरेंशिएशन हो गया। लेकिन अब इसको पहले हम कैंसिल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। ये माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x, नीचे अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर दिया। ओके, अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे ये क्वेश्चन आया, आंसर बैक में इससे मैच नहीं कर रहा। बैक में आंसर जो आप देखोगे तो बैक में आंसर कुछ और है। उन्होंने बैक में इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है। बैक में आंसर जो दिया है इसका 7 का -2√2x साइन एक्स स्क्वायर और साइन के टर्म्स में दिया है। तो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, कॉसेक को चेंज करना है। कॉसेक का मतलब होता है 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2x वैसे ही अंडर रूट, कॉट को भी हमने वैसे ही चेंज किया। कॉट की जगह लिखा हमने कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? ये कॉट का फॉर्मूला था कॉस बाय साइन, कॉसेक का फॉर्मूला 1/sin स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, यहां पर इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे साइन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, साइन एक्स स्क्वायर से। तो यहां पर वैल्यू आपकी आ जाएगी -2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आप लोगों को सुनाई दे रहा है बच्चों? सभी को दिख रहा है कि नहीं? यस सर, दिख भी रहा है, सुनाई भी दे रहा है। ओके, इसके बाद जब आपने इसको रेशनलाइज किया तो ये हो गया आपका अंडर रूट, ये आ गया आपका
साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, और ये डबल पेयर बन गया तो इसका रूट ओपन हो गया, तो रूट ओपन होने से ये आ गया साइन एक्स स्क्वायर। अब एक साइन ऊपर नीचे से आपने कट कर दिया, ये साइन, तो यहां आ गया साइन एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब यहां पर हमारी जो टर्म फाइनल बची -2x, यहां पर साइन एक्स स्क्वायर रूट के अंदर साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। यहां तक आ गया आपको समझ में? अब देखो आपको पता है साइन थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन थीटा कॉस थीटा, और आगे अगर 2 हो तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो उसको यहां पर मल्टीप्लाई, इसको क्या करना है, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने क्या किया, √2 से नीचे इंटू √2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया -2√2x, और नीचे आ गया साइन एक्स स्क्वायर, ये रूट रूट कॉमन तो 2 अंदर आ गया, ये आ गया 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, तो -2√2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, और ये फॉर्मूला हमारा बन गया साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा कितना है, एक्स स्क्वायर। ये आपका डिफरेंशिएशन, मतलब ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। आपका ये आंसर हो गया था, लेकिन बैक में ये आंसर इस तरह से मैच हो रहा है, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, इसको रेशनलाइज किया, इसके बाद यहाँ ये जो टर्म है इसको फॉर्मूला बनाने के लिए √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, बाकी आपका आंसर मैच हो गया उससे। देख लो, कोई भी स्टेप आपको जो समझ में नहीं आया मैं उसको एक्सप्लेन करने को तैयार हूं, आप पूरा देख लो, और जो स्टेप नहीं क्लियर है मेरे को बता दो। सेवंथ क्वेश्चन जिसका भी डाउट है वो देख लो, जिसको भी प्रॉब्लम है, प्रियांश आपने देख लो, कोई स्टेप क्लियर नहीं है आप मेरे को बता दो दोबारा, मैं फिर रिपीट कर देता हूं। प्रियांश क्लियर हो गए ये स्टेप्स? हाँ सर, देख रहा हूँ। देख लो आराम से। ये देखो √2 से ऊपर नीचे इंटू के, ये स्टेप ध्यान रखना, अलग से किया है। यस सर, समझ में आ गया सर। पक्का? ठीक है, चलो अब रोहित का क्वेश्चन नंबर 10, 5.2 क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना आपको। मॉडुलस फंक्शन है, 1 पर और 2 पर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। ये रफ कर देता हूं। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब उसका डिफरेंशिएशन लेफ्ट हैंड साइड से निकालना और राइट हैंड साइड से, और दोनों में आंसर मैच हुआ तो डिफरेंशिएबल होगा। तो आपने फंक्शन दिया है 10th क्वेश्चन, फंक्शन आपको ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है, और आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब निकालना तो पहले फॉर्मूला लिख लेना जिससे आपको क्लियर रहे। लिमिट h गोज टू 0, आप कौन से पॉइंट पर चेक करो, 1 पॉइंट पर चेक करो, तो आपको यहाँ लिखना है 1 + h माइनस f(1) अपॉन h, सॉरी लेफ्ट है तो -h, और यही चीज अगर राइट से चेक हो तो यहाँ +h कर देना, बस और कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड से इसका आंसर निकालते हैं। लिमिट h गोज टू 0, फंक्शन आपका ये दिया और 1 - h, यानी x की जगह आपको 1 - h पुट कर देना है, यहाँ 1 और नीचे -h। लिमिट h गोज टू 0, 1 - h का ग्रेटर इंटीजर 1 - h बिटवीन 1 और 0 के बिटवीन लाइज करता है, तो इसका आंसर 1 - h इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा इसका आंसर। और 1 का जो वैल्यू है वो बिटवीन 1 एंड 0 लाइज है, तो इसका आंसर भी 0 -h। तो लिमिट h गोज टू 0, 0 - 0 0 अपॉन -h, लिमिट h गोज टू 0, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, और लिमिट ऑफ 0 इज 0, तो लेफ्ट हैंड साइड से इसका डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है। अब राइट हैंड साइड से चेक करते हैं क्या आंसर आ रहा है।
right hand side derivative, limit h goes to 0, 1 plus h minus f of 1 plus h. बस यहाँ पर माइनस एच के लिए प्लस एच और प्लस एच, तो ये राइट हैंड साइड आ जाएगा. अब फंक्शन आपका ये दिया हुआ है तो x की जगह 1 प्लस एच डाल दें. लिमिट h goes to 0, greater integer 1 plus h minus f of 1 upon plus h. अच्छा बताओ 1 प्लस एच का ग्रेटर इंटीजर क्या होना चाहिए? 1c का बताओ. 1 प्लस एच का ग्रेटर इंटीजर क्या आंसर आना चाहिए? सर 1. वेरी गुड. क्योंकि 1 प्लस एच जो होता है वो बिटवीन 2 और 1 के अंदर लाइज करता है, तो 1 प्लस एच का ग्रेटर इंटीजर 1 आएगा. तो यहां लिखा 1 और 1 का ग्रेटर इंटीजर 0 अपॉन h. लिमिट h goes to 0, 1 minus h, 0 is 1, 1 upon h. और जैसे ही h में 0 डालेंगे तो ये इंफिनिटी आ जाएगा. तो लेफ्ट हैंड साइड से इसका आंसर क्या आ रहा है? 0 इस फंक्शन में. और राइट हैंड साइड से जब इसका वैल्यू हम 0 पर चेक करें तो इंफिनिटी आ रहा है. तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव is not equal to right hand derivative, so therefore this function fx greater integer is not differentiable at 1 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है. फिर इस पर ये 1 पॉइंट पर हमने चेक कर लिया. इसी का अगर 2 पॉइंट पर चेक करना है तो जहां 1 है उसकी जगह को सिर्फ 2 पुट करना. 2 जहां जहां हमने 1 लिखा उसका आपको 1 की जगह 2 प्लस एच 2 प्लस एच करके सॉल्व करते हुए जाना है. फिर दोनों साइड में आपको चेक करना है कि वैल्यू सेम आ रही है या डिफरेंट आ रही है. सेम आ रही है तो डिफरेंशिएबल है, डिफरेंट आ रही है तो नॉट डिफरेंशिएबल है. रोहित आपको आ गया समझ में? यस सर. देख लो स्टेप्स. आप 1 पॉइंट पर चेक कर रहे हैं तो यहाँ 1 माइनस एच, और 2 पर चेक कर रहे हैं 2 माइनस एच, और यहाँ 2. बस उसको सॉल्व करना है जैसे हम लिमिट को सॉल्व करते हैं. चलो अब नेक्स्ट है, देख लो. और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 5.3 में आ जाओ. 5.3 में मैंने 1 to 8 क्वेश्चन दिए थे. किसी को उसमें कोई प्रॉब्लम्स आई? मान्या कितने क्वेश्चन किए आपने? सारे सर. और कोई डाउट निकले बेटा? नहीं. क्या बात है, ग्रेट, गुड न्यूज. और किसी दैत्र आपके कितने हैं? सर अभी करना बाकी है सर. दैत्र फिर नहीं आएगा, क्यों कर रहे हो भाई? तुम्हारे तो मैथ्स अच्छी है. क्वेश्चन है सर. मैथ्स तुम्हारी कितनी अच्छी, तुम उसको कमजोर क्यों बना रहे हो भाई? और कोई? बंधन तुमने कितने किए? बंधन ज्वाइन नहीं किया तुमने? पूर्ण सर. कितने किए क्वेश्चन बेटा आपने? सर मैं आरएस में से कर रहा हूँ. हाँ आरएस में से करो. आरएस में ही से ही कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं, कोई इश्यू नहीं है. हाँ सर. लेकिन साथ साथ ना जो जो मैं करा रहा हूँ तो थोड़ा टेक्स्ट बुक करो. आरएस में क्या बहुत ज्यादा है, एक दिन के हिसाब से वो होना बहुत मुश्किल है. हाँ सर. और किसी को डाउट नहीं है तो मैं आज 5.3 में से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसे डिफरेंशिएट करना है. सर हाँ बोलो बेटा. सर एक बार 7th वाला बताओ ना. बिल्कुल, मैंने वही तो पूछ रहा हूँ, आपने बोला ही नहीं कुछ. चलो 7th क्वेश्चन बता दो. 5.3 का 7. देखो उसमें आपको दिया है क्वेश्चन आपका साइन स्क्वायर y प्लस कॉस x इंटू वाई इक्वल टू k. अब इसमें से आपको dy बाई dx ढूंढना है. एक चीज याद रखना, ये कॉस के अंदर पूरा डोमेन है. अब जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम यहाँ पहले लिख देंगे, हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x को मेन फंक्शन लिया हमने. अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो याद रखना ये स्क्वायर है, ये पूरे के ऊपर स्क्वायर है. तो जब भी हम पावर का करते हैं तो 2 आगे आ जाता है. 2
फिर ये डोमेन अंदर है साइन वाई, तो साइन वाई होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है 2 आगे आ गया, 2 इंटू एक्स, एक्स ये पूरा साइन वाई आ गया। अब साइन वाई का डिफरेंशिएशन, ये तो स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया अभी, अब साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई, ये साइन का डिफरेंशिएशन कॉस वाई आ गया। अब साइन हट गया, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाय डी एक्स, ये इसका पूरा डेरिवेटिव है। रोहित तुम्हें समझ में मैंने क्या किया? यस सर। सबसे पहले स्क्वायर का देखो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो 2x का मतलब साइन वाई, फिर साइन वाई का स्क्वायर हट गया साइन वाई का कॉस वाई, फिर वाई का डी वाई बाई डी एक्स। वंशिका आपको समझ में मैंने क्या डेरिवेटिव किया कैसे? हाँ सर। अब देखो नेक्स्ट प्लस, अब यहां से कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और डोमेन के अंदर एक्स वाई, तो पूरा आपका एक्स वाई आ जाएगा। ये तो सिर्फ कॉस वाई का आया। अब एक्स और वाई आपके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल आ रहा है साथ साथ। एक्स का डिफरेंशिएशन 1, वाई कांस्टेंट प्लस एक्स कांस्टेंट, वाई का डी वाई बाई डी एक्स। प्रोडक्ट रूल हमने अप्लाई किया एक्स और वाई का डिफरेंशिएशन में, एक्स का 1, वाई कांस्टेंट प्लस एक्स कांस्टेंट, वाई का डी वाई बाई डी एक्स। ये पूरा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में के कांस्टेंट नंबर है तो जीरो डिफरेंशिएशन। ये हो गया हमारा पहले डेरिवेटिव सारे कर लिए। अब हम क्या करेंगे, पहले तो देखो 2 sin y cos y, आपको शायद पता होगा sin 2y का फॉर्मूला है 2 sin x cos 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, यहां dy by dx आ गया। इसको ओपन किया ब्रैकेट को, sin xy मल्टीप्लाइड विथ y माइनस प्लस माइनस sin xy मल्टीप्लाइड बाय dy by dx, ये पूरा जीरो। ये हो गया आपका लेफ्ट और राइट कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में dy by dx के कोएफिशिएंट ले लो। dy by dx हमने कॉमन लिया, एक इसमें से और एक इसमें से, यहां आपका आ गया sin 2y, यहां sin xy, और ये बिना dy by dx हो तो राइट हैंड साइड शिफ्ट किया sin xy into y। अब आपको dy by dx कैलकुलेट करना, तो dy by dx इज sin xy into y अपॉन sin 2y माइनस sin xy। ये आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। देख लो पूरे स्टेप देख लो, कोई भी स्टेप में आपको कहीं भी क्वेरीज है आप मेरे से डिस्कस करो, एक बार पूरा फॉलो कर लो। वंशिका आपने देख लिया पूरा? हाँ सर। कोई ऐसा स्टेप जिसमें आपको ऐसा कहीं भी फीलिंग आ रहा है, डाउट जैसा है, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं। वंदन तुम्हें कोई डाउट है बेटा? देख लो कोई स्टेप्स में। नहीं सर। पक्का? चलो ठीक है। और किसी स्टूडेंट को है तो वो बोल सकता है कि सर ये डाउट आ रहा है। प्रियांश तुम्हें देखो कोई डाउट आ रहा है इसमें, मैं हेल्प करूं? सर वो पीछे पीछे मतलब जो आंसर है वो y sin xy अपॉन sin 2y माइनस x sin xy। एक मिनट मैं देख लूं कि आंसर क्या है इसमें डिफरेंट। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 7, y sin xy। देखो इसमें क्या y के एक्चुअली अलग फंक्शन, तो y आगे लिख सकते हो क्योंकि ये पूरा एक है, तो y sin xy आ गया अपॉन में sin 2y आ गया माइनस sin xy, लेकिन x नहीं, हाँ इसका x कहाँ चला गया वो देख ले। हाँ ये x मैंने इसको इंटू ही नहीं किया इसके साथ, ये x है यहाँ x मैंने लिया नहीं है, सॉरी वो मेरी गलती है, ये x है यहाँ, ये x यहाँ पर है और ये x यहाँ पर है, सॉरी। अच्छा किया तुमने, तो यहाँ पर सिर्फ एक x मैंने यहाँ भूल गया, वहां तो लिखा लेकिन वो मल्टीप्लाई करना भूल गया। वंशिका देख लिया आपने? हाँ सर। सर वो एक बार sin 2 by dx dy upon dx वो समझा दो ना, सेकंड वाला। ये वाला कैसे है? ये वाला
इसके नीचे वाला। अच्छा देखो सर वो भी समझा। 2 sin थीटा cos थीटा एक्चुअली sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। 2 sin y cos y एक्चुअली sin 2y का फॉर्मूला है। तो यहाँ सिर्फ sin 2y लिखा dy by dx, फिर इसके बाद sin xy को y से मल्टीप्लाई किया, sin xy को x sin xy dx से मल्टीप्लाई किया और राइट हैंड साइड 0। बस उसके बाद आपने दोनों में से dy by dx कॉमन ले लिया, sin 2y माइनस x sin xy, ये पूरा क्लोज इक्वल टू ये पूरा राइट हैंड साइड में जाकर sin xy into y, और आपको dy by dx फाइंड करना है। तो ये वाला स्टेप इनटू है तो नीचे क्रॉस डिवाइड हो गया, ये आंसर हो गया। ये sin 2y एक्चुअली 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला है, इसलिए ये हमेशा याद रखना, ये आएगा। और अगर कभी भूल जाओ फॉर्मूला तो आप पूरा का पूरा लिखना, जस्ट sin 2y की जगह पूरा लिखते रहना, तो कहीं फॉर्मूला याद नहीं तो भी आपका रॉन्ग नहीं काउंट होगा, करेक्ट माना जाएगा। बस ये याद रहेगा कि मतलब जो एग्जामिनर उसको ये लगेगा उसको फॉर्मूला याद नहीं है तो उसने पूरा लिखा नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया प्रियांश? यस सर। चलो अब है तुम्हारा इनवर्स ट्रिगो में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। जैसा अभी मेरे पास क्वेश्चंस हैं, आपको यहां दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब सबसे पहले आता है, देखो आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसमें हम क्या इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले जो हमने सेकंड चैप्टर में सिंप्लीफिकेशन सीखा था, x में हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो हमने x को, आप लोगों को शायद याद हो कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, उसमें लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में। शायद आपको याद हो, नहीं याद हो तो आप क्या करेंगे, x को tan थीटा एज्यूम कर दो, x की जगह आप tan थीटा डाल दो और इसका डिफरेंशिएशन, फिर आपने लिखा इसका tan इनवर्स x इज नथिंग बट थीटा, यानी थीटा आएगा तो tan इनवर्स x में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले हमने यहाँ लिखा y साइन इनवर्स 2 x की जगह tan थीटा, जहां जहां x है उधर आप सब्स्टिट्यूट करो tan थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया साइन इनवर्स, ये पूरा फॉर्मूला शायद आपको याद हो, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। साइन 2 थीटा को जब हम ओपन करते हैं तो साइन 2 थीटा tan के टर्म में ये आता है, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट साइन 2 थीटा। अब साइन से साइन कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 2 थीटा y में, फिर आपको y2 थीटा को हमने tan इनवर्स x, तो थीटा के जगह आपने tan इनवर्स x पुट कर दिया। अब इसके बाद हम यहाँ, ये आ गया, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। इसके बाद आप डिफरेंशिएशन चालू करोगे, y का डिफरेंशिएशन dy by dx टू tan इनवर्स x का कल मैंने फॉर्मूला लिखाया था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। dy by dx इज दिस, लेकिन इसको पहले आप सिंपलेस्ट फॉर्म में यहां तक लेकर आओ, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करो। देखो ये स्टेप समझ में आ गए कि कोई ऐसा स्टेप जो आपको क्लियर नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर दूं। सर पर ये तो एक फॉर्मूला नहीं है पूरी, साइन इनवर्स x 2x, वो तो सीधा 2 tan x लिख सकते हैं ना, 2 tan इनवर्स। अगर आपको ये चीजें नहीं, आपको डायरेक्टली इसकी जगह ये पता है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो आपने y को 2 tan इनवर्स x लिखा, फिर यहाँ से आप सीधा सिंप्लीफाई मतलब डिफरेंशिएशन कर सकते हो। लेकिन अगर आप भूल गए फॉर्मूला तो कैसे फॉर्मूले में लाना, वो आपको इस तरह से करना पता है। और अगर मान लो फिर भी आप भूल गए फॉर्मूला, तो फिर एक लंबा मेथड है, अगर आप लंबा मेथड करना चाहते हो तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूं। लंबा मेथड क्या है कि मान लो आपको ये फॉर्मूले याद ही नहीं आ रहे, सिंप्लीफाइड फॉर्म करना ही नहीं। तो ये समझ में नहीं आया कि x tan थीटा क्यों लिया है। मैं उसके लिए बता रहा हूँ, मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो कभी तो x में tan थीटा या cot थीटा लेते हैं, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो साइन या cos लेते हैं, और x स्क्वायर माइनस 1 हो, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो x को tan थीटा या cot थीटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो साइन या cos, और x स्क्वायर माइनस 1 हो तो sec या cosec। ये थोड़ा सा लॉजिक सोचने का, उससे ये फॉर्मूले अपने आप बन जाएंगे। अच्छा
क्या लंबा मेथड बताऊं कि ये समझ में आ गया? एक बार सर बता दो ना। देखो लंबा मेथड में क्या है, जैसा वो वाला देखो, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मान लो तुम्हें एज्यूम करना नहीं आ रहा है या सिंप्लीफाइड करना नहीं आ रहा, तो आप क्या करो, पहले चेन रूल से साइन इनवर्स का फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पहले आप जब इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो dy बाय dx। आप लोगों को कल बताया था साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कल मैंने फॉर्मूला इसका डिफरेंशिएशन बताया था। तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन है 1 अपॉन अंडर रूट, ये पूरा x है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ये सिर्फ साइन इनवर्स का। अब इसके बाद साइन हट गया, अब 2x का। आपको पता है ये u बाई v फॉर्म में आ रहा है, तो u बाई v फॉर्म का डिफरेंशिएशन होता है u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर। बस वो फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो नीचे हमने होल स्क्वायर कर दे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2x का डेरिवेटिव 2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट माइनस 2x कांस्टेंट 1। अब इसका देखो 2x कांस्टेंट, अब इसका डेरिवेटिव 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, ये हो गया आपका u बाई v, इसमें से कर लिया। अब इधर से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अंडर रूट एलसीएम लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां एलसीएम 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 का 4x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पे इसको सिंप्लीफाई किया 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर तो रूट ओपन हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। देखो इससे ये आपका, ये देखो एक टर्म कैंसिल हो गया, एक ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक कैंसिल होकर इससे कैंसिल होकर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ ये आ गया तुम लोगों को समझ में, यहां तक का स्टेप बच्चों यहां तक आ गया, तो मैं आगे बढ़ूं? यस सर। अब देखो इसके आगे क्या करना है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ये सिंप्लीफाई करते चले जाना। अब देखो इसके आगे ये, इसको जब सॉल्व किया ये आया अंडर रूट a स्क्वायर 1 प्लस 2x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया तो माइनस 2x स्क्वायर आ गया, फिर बचा प्लस x4 इंटू ऊपर 2 कॉमन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको पता है ये किसका फॉर्मूला है? 1 माइनस, देखो इसको अगर हम देखें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है ये, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर आ रहा है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1, इस स्क्वायर से मेन रूट हट गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, फाइनली आपका आंसर 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वही आंसर आएगा एंडिंग में जो उसमें आंसर आया। सिर्फ इसमें क्या लंबा स्टेप्स है। सर ये एग्जाम में तो नहीं आएगा ना? बेटा एग्जाम में नहीं, ये तो अपना खुद का मेथड है, अगर मान लो भूल गए तो अपने खुद के तरीके से ये चल सकते हो कि साइन इनवर्स का फॉर्मूला लिखा, फिर u बाई v किया, फिर सिंप्लीफाई करते हुए चले गए, एंडिंग में वही आंसर आएगा। लेकिन मैं आपको शॉर्टकट्स बता रहा हूँ, अगर आप एजम्पशन करते हैं तो फटाफट 2 लाइन में आंसर आ जाता है। देखो और भी क्वेश्चन करते हैं एजम्पशन से, आपको एकदम परफेक्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो और बता रहा हूँ, जैसे बुक में क्वेश्चन दिया ये वाला, क्वेश्चन नंबर 5.3 में ये जो अभी हमने किया था उसी का
सर अगर इतना बड़ा करेंगे तो सर ये तो 2 मार्क्स का है, इसके 10 मार्क्स चले जाएंगे, बाकी जो छूटेंगे नहीं उनके। नहीं बेटा, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी तो हम सीख रहे हैं। हम लोग ये सीख रहे हैं इसलिए कि हमको इसका ऑल्टरनेट तरीका पता है कि नहीं। मान लो एग्जाम में हमको याद नहीं आ रहा, तो कम से कम आपके पास स्पेयर टाइम है, तो आप देखो अभी मैं लिखने में टाइम लगा रहा हूँ, लेकिन जब तुम प्रैक्टिस हो तो तुम्हारा टाइम शॉर्ट होगा। मेरे ख्याल से ज्यादा 2 मिनट का ही काम है, उसमें क्या होगा 30 सेकंड में होगा या 2 मिनट, मतलब 1.5 सेकंड का फर्क, 1.5 मिनट का फर्क रहेगा बस। इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता जितना आप सोच रहे हो। जैसा अब ये देखो क्वेश्चन, कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको पता है x 1 प्लस है तो x को tan थीटा cot थीटा मानना, तो हमने वही ले लिया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कॉस इनवर्स ये हो गया फॉर्मूला sin 2 थीटा। तो क्या फॉर्मूला बताया, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा है। लेकिन कॉस साइन को नहीं काट सकता है, तो कॉस साइन को कैसे काटेगा, तो साइन को कॉस में कैसे बदलेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा। पता चला मैंने क्या बोला, यहां साइन है यहां कॉस है, लेकिन जब तक यहां कॉस नहीं होगा तब तक कॉस से कॉस नहीं कटेगा। तो कॉस साइन को कॉस में बदलने के लिए 90 माइनस थीटा कर दिया। मेरी बात समझ में मैं क्या कह रहा हूं? हेलो बच्चों, क्या कह रहा हूं? यस सर। हाँ सर। कॉस यस सर। को देखो, कॉस तो यहाँ कॉस करने के लिए 90 माइनस, अब देखो कॉस से कॉस कैंसिल हो गए, तो ये आ गया आपके पास 90 माइनस 2 थीटा। अब थीटा को क्या माना था पहले ये बताओ, थीटा को tan थीटा, तो थीटा की जगह आ जाएगा, x को हमने माना tan थीटा, तो थीटा की जगह आ जाएगा tan इनवर्स x। तो यहां पर थीटा की जगह tan इनवर्स x डाल दोगे, तो ये इसका इस क्वेश्चन का सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। अब इसके बाद आपको डिफरेंशिएट करना है, तो आप dy बाई dx इक्वल टू 90 का 0 टू tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन आ गया। यही क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन, एक ये तरीका है। ये एक मिनट देख लो, आप लोगों को पूरा समझ में आया तो फिर मैं दूसरा एक ऑल्टरनेट तरीका भी बताऊं। सर इसमें cos इनवर्स x का फॉर्मूला लगा के नहीं कर सकते? हाँ लगा सकते, क्यों नहीं लगा, वो लंबा वाला मेथड से कर सकते, मैंने बोला वो है एक आपके पास तरीका। लेकिन आपके पास क्या है कि अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म करना चाहते हो तो कुछ एज्यूम करके आप कंटिन्यू बढ़ोगे, ये इसको कंटिन्यू आगे बढ़ोगे। देखो एक और तरीका है, जैसे y दिया है, यहाँ cos इनवर्स है, इसको sin इनवर्स में बदलने के लिए 90 माइनस sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये याद है आपको, कभी भी cos इनवर्स को sin इनवर्स में बदलना हो तो 90 माइनस sin इनवर्स कर देते हैं। सेकंड चैप्टर आप करके अभी आए हो तो शायद आइडिया होगा आपको कि जहां भी cos इनवर्स लिखा है उसको sin इनवर्स में करना, तो 90 माइनस कर दो, sin इनवर्स में बदल जाता है। अब यहां से हमने जो अभी इससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें ये sin 2 थीटा आ गया, sin sin कैंसिल, 90 माइनस 2 थीटा, तो वापस ये स्टेप इतना फास्ट में यहां हो जाएगा, और थीटा को फिर 2 tan इनवर्स x में कन्वर्ट करके कंटिन्यू सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से चलो, कोई कॉम्प्लिकेशन मत लेकर आओ। दयात्र आपको आया बेटा ये समझ में? यस सर। देख लो कोई भी स्टेप, किसी को कहीं भी कोई क्वेरीज है अभी कभी पूछ सकता है। गौरव एक मिनट टाइम दो सर तो अगर हाँ बोलो बोलो। एग्जाम में अगर क्वेश्चन है तो हम लोग ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं वो फॉर्मूला बता के कि ये पूरा करना पड़ेगा? बिल्कुल कर सकते हो डायरेक्टली, क्यों नहीं कर सकते, ये फॉर्मूले हैं डायरेक्ट लिख सकते हैं। मेन क्या कि आपका अगर नॉलेज है क्यों नहीं अप्लाई, लेकिन ध्यान रखना नॉलेज में कभी भी कुछ चीजें मिसिंग हो गई तो भी गड़बड़ हो जाएगी। पहले आप इसको इस लंबे से करो, जैसे जो कमांड आए फिर आप उसको शॉर्टकट से करना चालू कर दो। सर तो मार्क्स तो नहीं कटेंगे ना? बिल्कुल नहीं काटेंगे, क्यों काटेंगे भाई, कंसेप्ट तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन एक जीबीएसई बोर्ड में एक बेटा प्रॉब्लम है, उनके टीचर को इसका शॉर्टकट्स नहीं पता ना, वो बोलते लगता है इसने डायरेक्ट लिखा है, इसको मालूम नहीं इसलिए वो काट ना दे, तो तुम पूरा लेंथी लिखो। क्या कह रहा हूँ समझ में आया बेटा? ठीक है सर। उसको हाँ। शॉर्टकट मत करो, एमसीक्यू में तो पता चल जाता है कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उधर प्रॉब्लम ना हो जाए। जैसे एक और क्वेश्चन देखो, ये आपको दिया है y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब
1 माइनस 3x²। मेरे ख्याल से इसमें आप लोगों को आइडिया तो हो गया कि x को क्या मानना है। वंदन बताओ x को क्या माने। वंदन आइडिया है कुछ कि x को क्या मानना चाहिए इस क्वेश्चन में? रोहित तुम बताओ। साइन नहीं, देखो tan है, tan थीटा सर, tan थीटा tan थीटा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, देखने से आइडिया हो जाना चाहिए। तो ये आ जाएगा आपका y, x को tan थीटा ले लेना है, तो tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। x को tan थीटा माना है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan 3 थीटा, क्योंकि यार tan 3 थीटा का पूरा आइडेंटिटी है। tan से tan कैंसिल, तो y आपका 3 थीटा आ गया, और थीटा को हमने tan इनवर्स x लिया हुआ है क्योंकि x को tan थीटा माना है। अब यहां से आपका डिफरेंशिएशन dy by dx इज 3 tan का 1 प्लस x²। ये आपका कंप्लीट हो गया आंसर। मेरे ख्याल से समझ में आया तुम लोग को मैंने क्या किया? हाँ सर। तुमको आगे, लेकिन बाकियों को लगता है कुछ दिशा को नहीं आया शायद। दिशा आ गया सर, आ गया। पक्का? और मान्या को आया? हाँ सर। प्रियांश आपको समझ आया कि नहीं? आप यस सर। लेंथी स्टेप्स करना है तो लेंथी स्टेप्स में बता दो। लेंथी स्टेप बहुत वो कर सकते हो, वो खुद के मेथड्स हैं, उसमें कोई रूल्स नहीं है, लेकिन इसमें आपको थोड़े से ध्यान देने पड़ेंगे। जैसे अभी मैं एक लास्ट क्वेश्चन आज का बता रहा हूँ, फिर आप लोग ये एक्सरसाइज ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको हेल्प करूंगा अगर नहीं आएंगे तो। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको दिया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x²। इसको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन x को कुछ एज्यूम करो तो फटाफट हो जाएगा। sin थीटा सर। वेरी गुड, x को sin थीटा मान लो, तो साइन इनवर्स 2 sin थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा आ जाता है। देखो 1 माइनस x को तुमने क्या माना है, sin थीटा, पहले लिख देना x को क्या माना है। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्रियांश एक फॉर्मूला बताया था, 2 sin थीटा cos थीटा किसका फॉर्मूला है? sin 2 थीटा। वेरी गुड, तो यहां आ गया sin 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो गया, 2 थीटा, और थीटा को हमने क्या माना है, sin इनवर्स x, तो यहां आ गया sin इनवर्स x। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूरा इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब आप जब डेरिवेटिव करोगे 2 साइन इनवर्स का सिर्फ फॉर्मूला डालना है 1 माइनस x², बस ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x²। बच्चों आ गया ये समझ में आप लोगों को? यस सर। बस आज का होमवर्क है 5.3 कंप्लीट करना है, और आप लोगों का मैट्रिक्स का मैं टेस्ट ले रहा हूं। अब मैट्रिक्स रिवीजन में लगा दो, क्योंकि मेरे को टेस्ट रेगुलर लेने हैं। मैट्रिक्स का मंडे को टेस्ट है आप लोगों का। सर आप रिवीजन भी करवाने वाले थे फर्स्ट चैप्टर का? नहीं, फर्स्ट का कराना है, लेकिन अभी फर्स्ट का ऐसा है ना कि जब तक ये 5th चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा तो रिवीजन बीच में नहीं करा पाऊंगा। पहले 5th पूरा कंप्लीट होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है कि आधे आधे पार्ट में फिर दो हाँ सर। तो अभी